के तौलिया हमें ध्यान ही नहीं रहो। वो क्या है ना कि मदन की तौलिए छोटे होते हैं और हजामत के तौलिए जैसे हैं। जी जरा आँख खोल कर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन, 20 ही हो तो उसमें धारियां पड़ी हुई हैं। और मदन के तौलिए कितने सादे और सिंपल हैं। इतना नहीं दिखाई देता आपको? बोलो। धीरे धीरे, हम भजन कर रहे हैं। अरे लेकिन रुएदार तो है ना। दोनों हैं जी। आँख बंद करके आदमी दोनों में फर्क बता सकता है। मैं कहती हूँ आप बस। बहू धीरे धीरे, हम भजन कर रहे हैं। अरे हमारा ध्यान कहूँ और रखो। वो हजामत बनाने में तौलिए कहाँ रखते हो तुमने? हमें दिखाई नहीं तो। ये तो टंगा है सामने, फिर भी लो पकड़ो। बहू धीरे धीरे, हम भजन कर रहे हैं। अरे हमने ऐनक उतार रखी है और तुम अच्छी तरह जानती हो बिना ऐनक के हमारी दुनिया कैसी है। जी आपकी दुनिया, ना जाने आप कौन सी दुनिया में रहते हैं। अब तो आपके पास ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। बहू धीरे धीरे, हम भजन कर रहे हैं। माँ जी आप अंदर वाले कमरे में जाकर ही भजन कर लीजिए। वहाँ कौन सी शांति मिल जाएगी, आवाज तो लाउड स्पीकर हो रही है। अब तो हम कुंभ में ही जाके भजन करेंगे। हाँ, वही शांति मिलेगी। मंगला, ओ मंगला, मेरा पैर लगा। जी लो, तुमने फिरते मुंह फुला लो। क्या नाराज है गई? नहीं मैं नाराज नहीं। अच्छा तुम्हें क्या लगा तू है कि हम इतने बड़े मुंह रखें जो तो नहीं समझ पाए? मैं कब कहती हूँ? अरे मधु, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि जी अपनी भावना को छुपा लेना तुम्हारी बस की बात ना है। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा क्रोध सब तुम्हारे चेहरा पर साफ साफ झलकता है। तुम हमारी आदतों से नफरत करती हो ना, लेकिन हम सच का है, हमने तुम्हें तक कोई बात नहीं छुपाई और कब हम अंधेरे में ना रखो। यहाँ तक कि अपने बारे में सब कुछ बता दो, अपनी आदतों के बारे में, अपने सभी पत्ते मैच पर रख दिए थे। मैं कब इनकार करती हूँ? जी तुम्हारी हंसी कितनी जहरीली है ऐसे ही जहर घोर घोर के तुमने अपनी पेट को ना सगरो सत्यानाश कर लो है। अरे अब हम तुम्हें क्या तरीका लेकिन दिलाए कि हम खुद सफाई के भेद का है। ओ वो तो दिखाई दे रहा है, देखो तो सही। और गंदगी तो हमें खुद ही नहीं पसंद है। ये देखो क्या हाल बना रखा है, इसमें क्या शक है? एक बात कहें जी, हम तुम्हारी तरह एरोस्टेटिक वातावरण में नहीं पले बड़े और जी हमारी तुम्हें नजाकत और नफासत हमें समझ में नहीं आती। अरे हमारे घर में तो बस एक तौलिया हुआ करते तो हम 6 भैया 22 काम चलाओ करते थे। लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है? आप मुझे एरिस्टोक्रेटिक कहते फिर मजाक उड़ाते। अरे मैं कब कहती हूँ कि 10-10 तौलिया हो तो 10 का तरीका हम क्या करें? तो 10 का तरीका तो होता है नहान को अलग, हजामत बनाने को अलग, खान पीने को अलग, तुम्हारा अलग, मदन को अलग, हमारा अलग। अच्छा ये बताइए इसमें हर्जी क्या है कि हम 10-10 तौलिए रखें? कल भगवान ना करे हम इस योग्य न रहे तो मैं आपको दिखा दूं कि गरीबी में भी कैसे सफाई रखी जा सकती है। अरे तौलिए ना सही, खादी के अंगोछे सही, किसी पुरानी चादर के टुकड़े सही, कुछ भी रखा जा सकता है। लेकिन जिस तौलिए से किसी ने अपना बदन पोंछा हो, छी, उससे कोई दूसरा अपना बदन कैसे पोंछ सकता है? आप बताइए ये। हम जा कह रहे हम 6 भैया एक ही तौलिया से बदन पहुंचते रहे। लेकिन बीमारियां? अरे हमने से तो कब कोई बीमारी ना भाई। लेकिन स्किन की बीमारी? अच्छा, तुम्हें और मदन को है का कोई बीमारी? और फिर लोग जा तारीखा छोड़ना बढ़े तो लोग बड़े को कमजोरी थे। फिर तुमने कपड़े फेंक दिए। पूरी बात सुनो पहले। लोग बड़े तो कमजोरी थे जब हमारे शरीर में रोगन से लड़ने वाले कीटाणु कम रह जाते हैं तब। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम चूहा सेदन शाह की बात जानती हो? चूहा सेदन शाह? हाँ चूहा सेदन शाह। हाँ। पतवा काम हुआ एक क्या बार हुआ? शिकार करने के लिए कच्छ बक्सर चूहा सेदन शाह गए। अब दिन में अमेरिका के कुछ डॉक्टर होते और पता अफसर लोगों को लंच में पानी की जरूरत भाई। तब दिन के बैरे ने आके बताई साहब गांव में तो एक कुआं ना है, सभी लोग जोड़ को पानी पिए। क्यों? क्यों का? अब गांव में एक कुआं तो ना तो सभी लोग जोड़ को पानी पिए। अब डॉक्टर ने कुछ जवाब पे ही कतई नहीं। कहा तुम तो जानती हो कि जोड़ को पानी कितो मैलो कितो चीकट होती है। कोई ऐसी एक बीमारी भई होगी जहाँ कीटाणु बाप में होए ना। और चूहा सेदन के जात एकदम हष्ट पुष्ट लंबे तांगे एकदम। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि हम जोड़ का पानी पीना शुरू कर दें? नहीं तुम इस पर
करना है कि अपनी जहरीली हंसी बिखेर सकती है। लेकिन तुम्हें इतना मालूम होए कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे, बिन पतो का करो, वहाँ के लोगों की खून की जांच करी, अच्छा तो बिन की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्यों? क्योंकि उनके शरीर में रोगन से लड़न वाले कीटाणु हाँ। रोग फैलाने वाले की तुलना में अधिक हते। अच्छा फिर बिन्ने भांति लोगन की खुराक को निरक्षित कर, हाँ। तो मालूम भाई कि वहाँ के सभी लोग दूध दही मठा खूब ही खा पिए। अब तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि दही में ना कई बीमारी से लड़ने कीटाणु सबसे अधिक होते हैं, और ये तुम्हारी बीमारी का मुकाबला ये नजाकत और कपासतों से नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर में ना ऐसी ताकत पैदा कर सकते जो लोगों से मुकाबला कर सके लड़ने का। मैंने चूहा सैदल शाह की बात सुन ली। मैंने तौलिए से शरीर में रोगों के कीड़े फैले या ना फैले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे बचपन से ही सफाई बहुत पसंद है, बस। सफाई पसंद है और सुनो, और तो मामा जी भी तो वो कहते हैं। तुमने अपने मामा माँ से कथा छेड़ दी। अरे माना कि वो विलायत हो आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो वो कहते हैं वही अखंड सकते हो, हैं? अरे बाद इनकी सुनो तुम, बाद में तुम्हारे मौसा आए थे, हमने गलती से मैंने तौलिया दे दी, हाथ में पहुंचने लगे, हमने कही कि जी तौलिया जाते मत पहुंचो, तो कहने लगे कि हम अपने नुमाज पे पहुंचेंगे, हम कल के दूसरे तौलिया से नहीं पहुंचते। बताओ अगर बात तौलिया से भी पहुंच रहे थे, कौन से उनके बीमारी चिमट जाती। लेकिन ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। मामा जी की सुन लो, तुम्हारे मामा जी के जहाँ गए थे जब तुम मायके चली गई थी, हाँ। रात भर भाई रुके और सुबह सीधे हमें दफ्तर आना तो मामा जी कहने लगे हजामा चीनी बना लो। हमने कही हम एक दिन छोड़ के बनाते हैं मामा, हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं। तो वे नहीं माने, हमने कहा अच्छा मामा जी ले आओ हम बना ले। तो वे खुदरो से रेजर लेके आए और कहने लगे कि हम किसी दूसरे के रेजर से हजामत नहीं बनाने देंगे, इसलिए हमने मेहमानों के लिए दूसरा रख छोड़ रहा दो। गुस्सा हमारे में तो खून खोल उठ, जैकी चैन कहाँ है? पहले पैंट तो सीधी पहन लो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, क्या क्या तुम सुनते जा रही हो। ये सब हमारी वजह से तो होता है। हम क्या कह रहे थे, हाँ गुस्सा के मारे हमारा तो खून खोल उठो। तुम्हारे मामा क्या कह रहे थे कि हम अपनी रेजर से क्या उसको हजामत नहीं बनाने देते, ताकि हमारे हमने मेहमान के लिए दूसरों रेजर रख छोड़ो है। बताओ और जा बात पर शायद तुम्हें लगी हो कि हमें उनकी बात बुरी लग दो, फिर भी ने अपनों ही रेजर हजामत बनाने के लिए दे दो, हैं? फिर पता तो काम क्या हुआ? अरे ये प्रेस करे वो हाँ। कपड़े रखे हैं। हमारे हजामत बनाने के बाद तुमने तुरंत नौकर बुलाओ हाँ। और फिर जाते ही कि जा में तर रेजर में तर ब्लेड निकाल कर तुरंत से भाग फेंक दो और सैनिटाइजर कर दिला अच्छे से। बताओ ये तो तुम्हारे मामा जी हैं ये। लेकिन मैं पूछती हूँ, आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा? अरे संस्कृति और सुरुचि की भावना भी तो और काव्य और कला की ही तरह होती है, हैं? अरे क्यों मधु तुम इस काव्य और कला को अपनी इस घृणा की भावना में घसीटती हो? तुम्हारे जैसे वातावरण में पले बड़े सभी लोगों में ना सुरुचि की घृणा की भावना काम करती है, गंदगी से शरीर से जिंदगी से घृणा की। एक बात है तुम्हें सच सच, हमें जिंदगी से घृणा नहीं है और ना हमें शरीर से घृणा है, और हमें गंदगी से भी नफरत नहीं है। तो जाओ ना, जाके कूड़े के ढेर पर बैठो, या क्या कर रहे हो? अरे हमें गंदगी से नफरत नहीं है, लेकिन हम गंदगी पसंद नहीं करते हैं, और इन दोनों बातों में बहुत ही छोटो अंतर है। वो पतो का क्या? अगर हमें जिंदगी का सामना करना है ना तो हर रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा। अरे जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के आसपास में भटकने दो ना, उनके साथ हम घंटों बैठ सकते हैं। अरे तुम क्या जानो, हमने ऐसे गंदे इलाकों में ना जिंदगी के कई साल बिताए हैं जहाँ ये तुम्हारी सुरुचि की सनक तुम्हें भटकने तक ना दे। लेकिन अब तो आप गरीब नहीं, अब तो आप गंदे इलाके में नहीं रहते ना। अरे गरीबी की मजबूरी को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन ये गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से तो दूर की चीज है। अच्छा, अब तुम्हारी नजर में हम स्वभाव से गंदे हैं? अरे मैं कब कहती हूँ? अरे तुम कहा जानो, हमारे ऊपर ऐसे दिन भी आए हैं ना जब हम एक ही बनियानी में कई कई दिन गुजार दिया करते थे और हमें उसे धोने का टाइम तक नहीं मिलता था, मगर अब हम दिन में दो दो बार बनियान बदलते हैं। अगर ये गंदेपन की आदत है तो मैं कब कहती हूँ? तुम कहोगी क्या? देखो मधु, एक बात है तुमसे, ये तुम्हारी स्वच्छता बुरी नहीं है ना, सुरुचि बुरी है, लेकिन तुम तो यार हर चीज को सनक की हद तक पहुंचा देती हो, और सनक से ना मुझे बहुत चिढ़ है। अरे ये तुम्हारी बनियानों की और तौलियों की कैद मैंने मान ली, अगर हम गलती से कोई गलत तौलिया ले लें और बनियान ना बदल पाए, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम स्वभाव से गंदे हैं।
और इस पर तुम अपनी जहरीली हंसी बिखेरो और हमसे घृणा करो, हैं? अरे तुमने अपने आप को ना इन झूठे सिद्धांतों में इतना जकड़ लिया है, मेरा जरा सा खुलापन भी ना तुम्हें कतई रास नहीं आता। अपने सिद्धांतों को सनक की हद तक पहुंचा दिया और फिर वो अपनी उसी और निम्मा आपने फिर उसी और निम्मा की बात चलाई। उसी और निम्मा कल मिल गई थी बाजार में। हमने कहा उसी तुम आए नहीं कई दिनों से, तो कहने लगी कि हमें चच्ची से डर लगता है। ओह, मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। अरे खाओगी तो तुम क्या ही उन्हें, वे बच्चियां जो हैं। बच्चियाँ? हाँ बच्चियां, हंसना तो उनका स्वभाव है, वे हंसेंगी तो बेबाक की बातों पे हंसेंगी। ये तुम्हारी सुरुचि और संस्कृति की तरह है, दबे दबे रहो, घुटे घुटे फिरो। अरे ये जिंदगी और जिंदगी की मुसीबत कम है क्या, जो तुम्हारे सिद्धांतों में बंध के रहो कि यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, ऐसा ना करो वैसा ना करो, यहाँ ना बैठो वहाँ ना बैठो। बताओ, और एक बात बताओ कि तुम्हारे शिष्टाचार में वो सौम्यता कहाँ है, वो आनंद कहाँ है? तुम्हें एक बात पता है? क्या? तुम्हारे आने के पहले ना हम देव और नारायण हमारे मित्र। हाँ हाँ पता है हमें। तुम जरा सोचो और कल्पना करो कि सर्दियों का समय है, सुबह या शाम एक ही हाथ में 4 मित्र बैठे हैं, एक ही चारपाई पर रजाई हो, सुख दुख की बातें हो रही हैं, चाय भी वहीं आ जाती थी, साथ साथ चुस्कियां लेते थे। और अब अगर कोई मित्र आ जाए ना, बन ठन के आएंगे और फोन साथ मिलाएंगे, 4 कुर्सियां उतर डाली 4 इतर डाली, निकाल लो फोन, करने लगे चैटिंग और चलाने लगे इंस्टाग्राम। सुख दुख की बातें तो छोड़ो, एक दूसरे पर बोझ मालूम होते हैं, बोझ। देखो मैं तो जा तकल्लुफ में ना दम घुट जाऊंगा। अरे मैं स्वयं तकल्लुफ पसंद नहीं करती, लेकिन जब दूसरों को ही सफाई का कुछ भी ख्याल ना हो तो मजबूरन इससे काम लेना पड़ता है। अच्छा आप ही बताइए, कितने लोग हैं जो हमारी तरह सफाई पसंद करते हैं और कितने लोग हैं जो हाथ पैर धोकर रजाई में चढ़ के? बताइए। अरे जो तुम्हारे हाथ पांव धोने की मुसीबत ना, रजाई में बैठे हुए को सब्र मजाक की तो अरे एक तो ये तुम्हारे गांव की भाषा, और तुम्हें ये पता है कुत्ता भी बैठता है तो दूध हिलाकर बैठता है। अरे मनुष्य स्वभाव से ही सफाई पसंद करता है और मुझे गंदे लोगों से सख्त नफरत है। नफरत 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 नफरत, तुम हमारी हर बात से नफरत करती हो, हमारे मित्रों से नफरत करती हो, और ये हमारे गांव की भाषा, खुद तो जैसे विलायत से पढ़ के आई हो तुम, हैं? अरे ये अंग्रेजी में हम भी तुतला सकते हैं, लेकिन हमें अपनी गांव की भाषा से प्रेम है ना। तुम तो यार हमारी हर चीज से घृणा करती हो। आप ना की हर बात को अपनी ओर ले जाते हैं। आप अपने मन में वे बातें क्यों सोच लेते हैं जिन्हें मैं सपने में भी नहीं देखती? आपने मुझसे शादी कर ली, मैं जानती हूँ, क्यों कर ली ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपका यूँ इस तरह से शादी के लिए मान जाना ये नहीं बताता कि आपको मुझसे नफरत नहीं। और उसी आपने फिर उसी और निम्मा की बात चलाई। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ समय का भी तो कुछ ध्यान होना चाहिए। उस दिन पार्टी में आते ही उसी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली और निम्मो ने मेरी दोनों आंखें बंद कर ली। आप ही बताइए, वह वक्त था हंसी मजाक का? मुझे हंसी मजाक से नफरत नहीं, लेकिन बदतमीजी से सख्त नफरत है। उसी की बात कर। पहले सिरे की बदतमीज है। मदन की वर्षगांठ पे भी सभी लोग आए थे। उसी इतनी चंचल है, लेकिन फिर भी वो आके बैठ गई और वो नवाब चाहती आ बैठी टांगे पसारे हुए बिल्कुल मेरे सामने, और उसके वो गंदे सैंडल छी 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 मेरी साड़ी के बिल्कुल नजदीक थे। आप इस बदतमीजी को शौक से पसंद करें, मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसे उठने का, बैठने का, चालने का सलीका नहीं, वो इंसान नहीं पशु है, पशु। पशु? तो तुम हमें पशु समझती हो, तुम आदमी की सहज भावना को अपने सिद्धांतों में जकड़ कर रखना चाहती हो। देखो मधु, साफ साफ कह देता हूं, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए तुम मुझसे घृणा करती हो ना। अरे ये तुम्हारी जहरीली हंसी, बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं कितनी नफरत छिपी हुई है इसमें। अभी तो मुझे डर लगता है कि मैं सचमुच पशु न बन जाऊं। अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा जलील सा तौलिया उठा के बाहर फेंको, तुम्हारी इस जहरीली हंसी का गला घोट दूं। तुम मुझे पशु समझती हो और मुझसे घृणा करती हो, हर बात से घृणा करती हो मेरी। आपको हर बात अपनी ओर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना ले जाऊं, बात ऐसी करती हो? आप अपने मन में ये सारी बातें सोच कैसे लेते हैं, जिसे मैं सपने में भी नहीं सोचती? आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ और अच्छे से जानती भी हूँ, लेकिन आप इसका गुस्सा मेरी संस्कृति और सुरुचि पर क्यों निकालते हैं, मेरे स्वभाव और पहनावे पर क्यों निकालते हैं? और किन पर निकालूं?
लेकिन नहीं, आपको तो ये सारी मेरी व्यवस्था खटकती है। मैं आपकी दुनिया से ही चली जाऊंगी, मैं यहाँ बिल्कुल ना रहूंगी। मंगला, ओ मंगला। अरे तुम क्यों जाओगी, हम जा रहे हैं। जी मंगला, आपने आवाज दी। आवाज? जी बीबी जी। हाँ, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में लगा। बीबी जी यार, मैं जो कहती हूँ वो कर। जी बीबी जी। और हाँ, बीबी जी लेके जा कपड़े। जी बीबी जी। ऐसा है जी, तुम अपना बिस्तर बाद में करती रही हो, पहले मेरा सामान पैक कर दो। 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ तो जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया सुबह से। बीबी जी, आज खाने में क्या बनाऊं बीबी जी? मंगला, पहले तो ये गेट बंद करके आ, जो खुला छोड़े आई है तू। जी बीबी जी। हवा अंदर आ रही है बर्फ सी। बीबी जी, आप यूं दस के बैठी हो? कुछ नहीं मंगला, बस जी थोड़ा खराब है। अच्छा, शायद बाबू जी की याद आ रही है आपको। अरे नहीं मंगला, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो बाबूजी से बात नहीं हुई आपकी? अरे हुई थी, शायद आ जाएंगे आजकल में। कौन? बहू, गेट खोल। जा जाके गेट खोल, लगता है माँ जी आ गई है। जी बीबी। माँ जी नमस्ते। अरे सत्यानाश, फिर तो सामान पकड़। जीती रहे। अरे ना टेबल पे रख दे। आ चल ला बैठ 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 जा। अच्छा माँ जी, एक बात तो बताओ, ये है कौन? ये तौलिया वाला। हम हैं विनय पिलगुए और आपकी राय एक से एक बेहतरीन तौलिया। खाने का तौलिया अलग, खाने का तौलिया अलग, हजामत का तौलिया अलग, बड़े का अलग, बूढ़े का अलग। ये चेक अब देखिए अधिक तरह का तौलिया है। अभी आया नया मार्केट में आया। अरे लला तू चुप रह। माँ जी तौलिए तो बहुत अच्छे हैं। अरे कोई तो शौक है ना। लेकिन माँ जी, अभी हमारे घर में बहुत तौलिए हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है। अरे मेहंदी ले लीजिए, तो काम आते रहते हैं आपके यहाँ तो वैसे तौलिया। अच्छा दिखाइए तो ये वाला। हाँ ये देखिए, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, देखिए। ठीक है ले ले। लेकिन माँ जी बहुत रखे हैं, मन तो बहुत है लेने का, लेकिन रखे हैं बहुत। भैया नहीं चाहिए हमें। और वैसे भी आप काम आगे जा रहे हो, आप भी रोज आते बेचने और हम तो यहाँ रहते ही हैं। जब इच्छा होगी जब ले लेंगे, अभी आप जाइए। दादी पहले बता देते तो मैं गंगा जल घर तक डिब्बा ला देती। राम राम। और माँ जी यहाँ बैठ जाइए आराम से। और माँ जी ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ, पर जे मुझे ना बदलो नजर आ रहा है। यहाँ तो सोफा हो, तुम सोफा का बेच दो। अरे नहीं माँ जी, मैंने पलंग इधर बिछवा दिया है और सोफा अंदर करा दिया है। वो कुर्सियाँ हाँ। वो तेरी तबीयत सही ना लग रही। नहीं माँ जी, तबीयत तो ठीक है। क्या मेरी याद आ रही थी? अरे नहीं माँ जी। नहीं तो तुझे मेरी याद नहीं आई? अरे नहीं माँ जी, आपकी याद तो मुझे बहुत आई। मन ही ना लग रहा था घर में। है? हाँ। और ये लला दिख ना रहा, मदन कहाँ गया है? माँ जी आपको भूलने की बीमारी है। हाँ अरे भूल जाती हूँ। मदन नहीं, हाँ, बसंत है बसंत बसंत। मैं हाँ। भूल जाती हूँ। बड़ी बुढ़ी है बेटा, हाँ। उम्र रह गई है और एक कुंभ में गई, मेरी भीड़ रह रही। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ गई बसंत। हाँ। हाँ बसंत। हाँ हाँ। बसंत। तू कहाँ पहुँच हुआ? क्या बताऊँ माँ जी, उनकी तो तुम बात ही मत करो। पता है घर छोड़ के चले गए हैं। हाँ पता है, मैं फोन करती हूँ फोन नहीं उठाते, मैसेज करती हूँ मैसेज का कोई जवाब नहीं देते। माँ जी मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ, अब आप ही कुछ कर सकते हो, मैं क्या करूँ माँ जी। जगली घाटी का आदत है, जब कहाँ भाग जाता है। बहू कितनी परेशान है रही है, तू चिंता मत कर।
खाए पिए मस्त रहे, बाकी तो आदत है। आ जाएगा घूम फिर के, ठीक है। अब मैं ना आराम करूंगी, थक गई हूँ, ठीक है। जी माँ जी। हाँ, और नहा लूंगी। हाँ आराम कर लीजिए पहले थोड़ी देर। अरे मंगला, मंगला, अरे कहाँ मर गई मंगला? मंगला, मंगला, अरे मंगला। जी बीबी जी, आप क्या हाल से? माँ जी आराम कर रही है। तब तक तो पानी गर्म होने लगा दे माँ जी का, और तौलिया ना अंदर कमरे से धुला हुआ दियो, बाहर से आई है माँ जी। जी बीबी जी जा। बीबी जी, मैंने माँ जी का पानी गर्म कर दिया है। माँ जी सो के उठेंगी तो नहा लेंगी। ठीक है। कौन? अरे कौन है? दरवाजा तो खोलो। मंगला जा जा की बात। नमस्ते नमस्ते। अरे सुनो चिंटी, तुम यहाँ कैसे? आज ही सवेरे उतरे हैं यहाँ। माता जी प्रयाग जा रही थी, क्यों कुंभ का मेला चल रहा है, तो सरिता बहन, अरे यानी सुरो, इनका ख्याल था कि थैली भी घूम चले। पर थैली कहाँ हो? कैन नॉट प्लेस भी कनाट प्लेस हो पाए। Oh, come on, Gadu. Cannot place में मलिक चाचा जी के वहाँ बहुत दिनों से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो। मुझे एक मैसेज तक नहीं किया और ना ही फोन किया। तुम ही से मिलने आए हैं। माता जी कह रही थी कि दिल्ली आए तो कुतुब मीनार भी घूम। Oh, come on, सुरो। मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और हमारी मधुमेह एक तरफ। सो तो है। और फिर 2 घंटे से मारे मारे फिर रहे तुम्हारी तलाश में। ओ come on, सुरो, वो तलाश नहीं, तलाश होता है, तलाशा शा। ओ सा और शा, पता तो मैंने तुम्हें बता दिया था ना, फिर भी। ओ come on, सुरो बहन भूल गई। इन्होंने थाने वाले को भैरव के मंदिर जाने को कहा। भैरव के मंदिर? और थाने वाला हमें ले गया सब्जी मंडी, वो कहीं 30,000 के गिरजे के पास। गिरजे के पास? तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का था। यू नो हनुमान, वेरी 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 बिग पर्सन। तब हमें नई दिल्ली वापस आना पड़ा। और तब पता चला डर तो तुम्हारा पास ही था, हम तो यूं ही परेशान हो रहे थे। तुम लोग भी ना, मैं कहती हूँ बस। एक मिनट, इतना हंसना कहाँ से सीख गई तुम तो थी जन्म से ही सीढ़ी। ओ come on, सुरो, भाई साहब ने सिखा दिया होगा जोरों के ठहाके खाना। Where is he? अरे कहाँ है वे? अरे बनारस गए हैं 2 महीने से, वहाँ की फर्म का मैनेजर बीमार है, शायद आजकल में आ जाए। अच्छे तो हैं। अरे अच्छे हैं और मौज में हैं, लेकिन तुम लोग खड़े क्यों? आओ बैठो बिस्तर पर, जल्दी आओ। मंगला, ओ मंगला, अरे अरे अरे, कुर्सियाँ छोड़ो, इधर चले आओ बिस्तर पर। पर मेरे पैर, अरे मैं धो नहीं सकती। क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? जुर्राबे तो पैर रखी हैं। और फिर तुम्हारा बिस्तर? अरे मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो और बस इधर चली आओ। और